नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में होने वाले उपचुनाव में 84 विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव में राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। इस चुनावी महासंग्राम में तैयारियां अपने जोरों पर हैं और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रख पाती है या फिर भारत आदिवासी पार्टी इस बार सत्ता की बागडोर अपने हाथ में संभालेगी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच ये मुकाबला केवल क्षेत्रीय परीक्षा वाला होगा, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा में भी नई उम्मीद को तय करेगा। वहीं ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी कि क्या भारत आदिवासी पार्टी अपने समुदाय की आवाज़ को इस बार भी अपनी पूरी ताकत के साथ उभार पाएगी या फिर बीजेपी बीएपी के मजबूत किले में फतेह कर पाएगी। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए हम इस रिपोर्ट में जानेंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 84 विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचलें बढ़ गई है। इस बार का चुनाव सत्तारूढ़ बीजेपी और भारत आदिवासी पार्टी के बीच दिलचस्प मुकाबले वाला होने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्षेत्रीय मुद्दे और आदिवासी हितों के साथ साथ पार्टियों की चुनावी रणनीति भी इस उपचुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वहीं अगर भारत आदिवासी पार्टी ने चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। पार्टी के चयन प्रक्रिया से 3 प्रमुख नाम पैनल में सामने आए हैं: अनिल कटारा, दिनेश रोत और पोपटलाल कोखरिया। इन तीनों में माना जा रहा है कि पोपटलाल कोखरिया को टिकट दिए जाने की संभावनाएं सबसे अधिक है। सूत्रों की माने तो राजकुमार रौत के सबसे करीबी होने के कारण पोपटलाल कोखरिया का नाम इन सब में सबसे आगे है। पोपटलाल कोखरिया को लेकर चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गरमाया हुआ है क्योंकि उनकी क्षेत्र में अच्छी पकड़ मानी जाती है और वहीं आदिवासी समुदाय के बीच एक लोकप्रिय चेहरा हैं और उनकी सादगी और सेवा भावनाओं के चलते वे लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इसके अलावा उनकी पहचान एक ईमानदार और निडर नेता के रूप में भी मानी जाती है, जो उन्हें पार्टी के लिए एक मजबूत उम्मीदवार भी बनाती है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी ने भी इस बार उपचुनाव को लेकर अपनी रणनीति मजबूत कर रही है, जहां पार्टी के सूत्रों के अनुसार बीजेपी के लिए ये उपचुनाव न सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल है, बल्कि आने वाले चुनावों को भी ये अहम मोड़ देगा। ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवार को लेकर कोई कोताही नहीं बरतेगी और एक मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी करेगी। इस बार उपचुनाव में मतदाताओं के रुझान और मुद्दे भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे, जहां क्षेत्र में बेरोजगारी, विकास और आदिवासी अधिकारों जैसे मुद्दे इस बार 84 विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख रहने वाले हैं, जिनको लेकर दोनों ही पार्टी अपनी अपनी चुनावी एजेंडे को सेट करने में लगी हुई है। बीजेपी जहां विकास और राष्ट्रीय मुद्दे पर जोर देगी तो वहीं भारत आदिवासी पार्टी आदिवासी अधिकारों और स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता के बीच में चुनावी रण में उतरेगी। ऐसे में 84 विधानसभा उपचुनाव केवल एक सीट का सवाल नहीं है, बल्कि ये राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर पर भी गहरा असर डालेगा। आने वाले दिनों में पार्टी की ऑफिशियल घोषणाएं और उम्मीदवारों की सूची इस चुनावी माहौल को और भी गर्मा देगी। अब देखना होगा कि क्या भारत आदिवासी पार्टी के लिए पोपटलाल कोखरिया क्या जीत का कारण बनते हैं या फिर भारत आदिवासी पार्टी बीजेपी को ये किला दे देगी। 84 विधानसभा का उपचुनाव केवल एक सीट का सवाल नहीं है, बल्कि राजस्थान की राजनीतिक तस्वीर पर भी ये गहरा असर डालेगी। आने वाले दिनों में पार्टी की ऑफिशियल घोषणाएं और उम्मीदवारों की सूची इस चुनावी माहौल को और भी गर्मा देगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ के बीएपी अपने पोपटलाल कोखरिया को क्या विजय का उम्मीदवार बनाएगी या फिर बीजेपी अब भारत आदिवासी पार्टी के अवैध गढ़ को बरकरार रखने के सपने को तोड़ेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।